केरल में जो बुर्का ओढ़ के बस कॉलेज जा रहे थे, पहली बात तो सिक्योरिटी गार्ड को ये समझना चाहिए वो मुसलमान की लड़की है, वो जा रही है तो हमने उसको कर रही है, ओल्ले से जा रही है, खुला जाना हमारे उसमें आरोप है। मतलब लड़की घर में से बाहर भी जाएगी तो वही बुर्का ओढ़ कर जाती है, तो वो जा रही थी, कोई बात नहीं है, उन्होंने रोका तो सोचना चाहिए था। वो जरूरी नहीं है कि तुम मासिक जाओगे तो उसी तरीके से जाओगे। धर्म के प्रचारक नहीं जा रहे, तुम वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे, अपना कार्य करने के लिए जा रहे। लेकिन अगर तुम्हारे घर की बात है, तुम्हारे मस्जिदों की बात है, तो तुम अपने तौर तरीके से रहो। जिसमें हम भी अगर अपने मंदिरों में अपने घरों में रहेंगे तो हम अपने तौर तरीके से रहेंगे। स्कूलों में और कॉलेज में जाएंगे ना तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा मैडम, जिस तरीके से विद्यालय में बोल रखा है उसका बैन करके। अरे गलत तो गलत करा ना, कोई मुसलमान की लड़की घर से बाहर जा गया, बाजार से वो घर भी जा रही तो बुर्का उड़ के जा रही तो क्या दिक्कत है? ओल्ले तो जा रही है वो। कौन से कॉलेज में दिल्ली में जाती है बुर्का? अरे सुबह ही मेट्रोडोर जाती है, उसमें मुसलमान की लड़कियां जाती है, बुर्का ओढ़ के जाती है। आपको सुबह 6 बजे तक आदमी कम से कम 10 लड़कियां है। बात बता दे, पेपर देने के नाम की जब लोंडी जावेगी भाई बुर्खा ना उतारो, क्या पता उस बुर्खे के आड़ में कोई और पेपर दे रहा हो, पता चले इस बात का। बताओ ना मुझे इस बात को। अरे जहाँ स्कूल है कॉलेज है, जहाँ पेपर देने जा रहे तौर तरीके तो उसी तरह जाओ ना। कौन सा थारा तुम्हें छेड़ देगा स्कूल में, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कहता है तो मुंह में रैपट मारो ना, किसमें हिम्मत है तो मैं कुछ कह के दिखा देगा। ये कुरेसी ना करिए, कुछ नहीं सीख के तो सारी जिंदगी कुछ नहीं सीख सकते। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ये फॉलो करके चलेंगे ना मैडम तो सारी जिंदगी इनकी इज्जत होगी, कोई मना नहीं करेगा। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रज्जाक है। रजत जी, क्या कहना चाहेंगे? केरल में एक 8वीं क्लास की छात्रा है जो बुर्का पहन के स्कूल जा रही थी, लेकिन शिक्षकों ने और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, कहा कि आप बुर्का पहन के नहीं जा सकते। इस चीज को लेकर बवाल मच गया, कोर्ट तक की बात पहुंच गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस? देखिए केरल में जो बुर्का ओढ़ के बस कॉलेज जा रहे थे, पहली बात तो सिक्योरिटी गार्ड को ये समझना चाहिए वो मुसलमान की लड़की है, वो जा रही है तो हमने उसको कर रही है, ओल्ले से जा रही है, खुला जाना हमारे उसमें आरोप है। मतलब लड़की घर में से बाहर भी जाएगी तो वही बुर्का ओढ़ कर जाती है, तो वो जा रही थी, कोई बात नहीं है, उन्होंने रोका तो सोचना चाहिए था। कॉलेज ही तो जा रही, कहीं वो वहाँ तो जा रही नहीं है, कहीं और जा रही होगी। कॉलेज जा रही थी, पढ़ाई करने जा रही थी, क्या दिक्कत है इसमें? तो स्कूल में शिक्षकों ने रोक के गलत किया, बुर्का उतारने के लिए बोला, गलत किया। गलत तो गलत ही है। हमारी मामा की लड़की बैंगलोर में जाती है, बुर्का ओढ़ कर जाते हैं, बुर्का ओढ़ कर आती है, कोई रोक ठोक नहीं है। MBBS की पढ़ाई कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि स्कूल में भी बुर्का पहन के जाने दिया जाए। मैडम मेरी बात सुन ले, बुर्खे की आड़ में लोंडे भी बड़ा लग रहे, जा जाकर PGO में बड़ा, जा जाकर पैर का बुर्खा लोंडियों का रूप धारण करके बड़ा लग रहे। मैडम स्कूल होता है, कॉलेज होता है ना, बुर्खा हटना चाहिए, ड्रेस कोड है, ड्रेस में जाना चाहिए, चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो चाहे इसमें, ठीक है। स्कूल और कॉलेज ये ना ड्रेस के ही अकॉर्डिंग अच्छे लगे हिसाब से। भाई तुम वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना कि वहाँ कोई प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म जो है वो सबके लिए होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए एक ड्रेस कोड है, तो उसमें जाना चाहिए, बुर्खे में जाना चाहिए। बहन ने सही कहा, ड्रेस में जाना चाहिए। आका कुछ मुसलमान में ये होता है, ओल्ला होता है, हमारे उसमें है ना बहुत कुछ होता है। जैसे लड़की घर से बाहर नहीं निकलती, दरवाजे से बाहर भी नहीं जा सकती है, वो अपने ओल्ले से तो जा रही है, कॉलेज जा रही थी, पढ़ाई करने जा रही थी, उन्हें दिक्कत क्या है? उन्हें गार्ड बाहर नहीं निकल रही, इसका मतलब लड़की सुरक्षित है। मानते हैं ना, उस हिसाब से रखते हैं। जो मैडम सोफिया कुरैशी तो आपने देखी होगी ना, वो कितनी एक पहन रही, मतलब कि क्या पहनती है, वो क्या नहीं पहन रही, वो तो सबको दिखाई दे रहा, लेकिन वो देश के लिए भी कार्य कर रही ना, वो सबके दिलों में राज कर रही है मैडम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी सही, वो सबके दिलों में राज कर रही। वो जरूरी नहीं है कि तुम मासिक जाओगे तो उसी तरीके से जाओगे। धर्म के प्रचारक नहीं जा रहे, तुम वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे, अपना कार्य करने के लिए जा रहे। लेकिन अगर तुम्हारे घर की बात है, तुम्हारे मस्जिदों की बात है, तो तुम अपने तौर तरीके से रहो। जिसमें हम भी अगर अपने मंदिरों में अपने घरों में रहेंगे तो हम अपने तौर तरीके से रहेंगे। स्कूलों में और कॉलेज में जाएंगे ना तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा मैडम, जिस तरीके से विद्यालय में बोल रखा है। अच्छा एक बात बताइए, इटली में भी बुर्का बैन हो गया है, वहाँ पे भी अगर कोई महिला विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक स्थान पे बुर्का पहन के जाएगी तो लाखों का जुर्माना देना पड़ जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ के प्रधानमंत्री ने वो कहना बैन कर दिया ना, वहाँ के बुर्का बैन कर दिया है। बैन किया है? नहीं, गलत है, किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाना गलत है। कोई लड़की बुर्का ओढ़ कर जा रही है, कोई बाजार में बुर्का उतारेगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, घर से नहीं ओढ़ कर जा सकती है, गलत है। किसी का आस्था को ठेस पहुंच गया, गलत है। गलत किया है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी
उन्होंने बुर्का बैन करके? अरे गलत तो गलत करा ना। कोई मुसलमान की लड़की घर से बाहर जा गया, बाजार से वो घर भी जा रही तो बुर्का उड़ के जा रही तो क्या दिक्कत है? और तो जा रही है वो। जाएंगे कह रहे गलत किया है वहाँ के प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही करा मैडम। पता क्या है, तड़ी की तो समझ लो हम भी दिखा देंगे जोड़ से गांजे के नशे ले लेकर चले ना, बुरखे की आड़ में बक्सा लगा लगा कर जावे, ये लुगाई होने का फायदा उठावे। मैं हकीकत बताऊं ना, महिला को स्वतंत्रता का अगर अधिकार है ना, पूरे कपड़े हम नहीं पहन रहे, हमें कौन छेड़ रहा है, हमें कौन कुछ कह रहा है, गंदी नजर से कौन देख रहा है मैडम। अगर कोई गलत काम भी होगा ना तो बुरखे की आड़ में भी हो जाएगा, नहीं तो ना होने का तो कहीं भी नहीं होने का। तो उस तरीके से ना, अगर ठीक है चलो तुम मानते, तुम्हारी आस्था का सवाल है, लेकिन महिलाओं को भी थोड़ा आजादी का समय दो। तो जो ये गोरख धंधे चल रहे हैं ना, ये महिलाओं का नाम ले लेगा, जो ये मुस्लिमों का ले लेके ये जो बड़ा लग रहे बुरखे पैर पैर का आदमी हॉस्टलों में घुसा लग रहे, तो वो चीजें बंद हो जाएगी मैडम। इसलिए बहुत ठीक करा गोरख। बुर्का पहन के भी तो कांड होते हैं बहुत सारे। नहीं होते होगा, अगर एक कर आपने कहा बैन हो गए हैं, मतलब बुरके बैन बताया आपने, होते हैं। मैं कहने नहीं कहता होते नहीं है, होते हैं। अगर मतलब है ना, उनका एडी प्रूफ देख लो, कुछ एडी तो देख लो, कम से कम एडी होगी तो कुछ प्रूफ होगा, वो देख लो। जो कुरैशी वगैरह हुए उनके यहाँ दस्ताने पहने जाए, लेकिन जो नॉर्मल मुस्लिम महिला है वो दस्ताने नहीं पहनती। उनके तो मतलब हाथों में कोई मैंने दस्ताने नहीं देखे। असली मुस्लिम लड़की वही है जिसके हाथ पैर नाखून भी ना दिखे। हाँ मतलब मैंने अपने यहाँ देखे ना, तो कुरैशी में देखे मोस्टली। कि अगर मैंने जो हाथों में दस्ताने देखे, जो वो कसाई वगैरह बोल रहे हैं ना इनके यहाँ पे, उन्हीं में देखे हैं मैंने, वैसे महिलाओं में नहीं देखे। होता है जो मुफ्ती साहब होते हैं ना हमारे, उनकी जो पत्नी होती है, क्या उनकी सिस्टर होती है, तो वो घर से है ना जराबा और दस्ताने पूरा बुर्का ओढ़ के, उसकी जरा सिर्फ चीज दिखनी नहीं चाहिए, तो ही वो घर से बाहर जा सकती है। अब कुछ मतलब बुर्का पहन के निकलना चाहिए घर से बाहर। जी हमारे मासिक है, मुसलमान है, बतेरे हमारे वहाँ जरूरी थोड़ी है भाई सारे के सारे बुरखे में जावे। हमारे वहाँ तो नॉर्मल हुए ऐसे भी चले जाओ, सूट सलवारों में भी चले जावे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लड़कियों से सुरक्षित रहती है महिलाएं बुरखे में पूरा, जब उनका नाखून भी नहीं दिखे। नहीं नहीं, मेरे वहाँ से लड़की की देख बुरखे पैर पैर के मतलब ये दिखा के वो चले हुए, तो नॉर्मल भी जावे तो उन्हें कौन कुछ कह रहा है, ये भी तो सेफ्टी से रह रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई कुछ कहेगा। बरेली में कांड हुआ था, बुरखे में कर दिया था महिला का। ये जरूरी नहीं है कि आप बुरखा पहनाओगे तभी सेफ्टी है भाई। तुम्हारे मजहब में, तुम्हारे उसमें पंथ में मान रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन विद्यालय में, कॉलेज में या कार्य करने की जगह पर अगर महिला को भेज रहे हो तो वहाँ बुरखा अलाउड नहीं होने का बिल्कुल भी। कॉलेज में बुरखा पहन के जाना चाहिए क्या? मैडम होता है क्यों नहीं, कॉलेज होता है। अरे दिल्ली में ही कॉलेज है। कौन से कॉलेज में दिल्ली में जाती है बुरका? अरे सुबह ही मेट्रोडोर जाती है, उसमें मुसलमान की लड़कियां जाती है, बुर्का ओढ़ कर जाती है। आपको सुबह 6 बजे तक आदमी कम से कम 10 लड़कियां है जो बुर्का ओढ़ कर। की यूनिफॉर्म को बुरका बना दें क्या? नहीं, ड्रेस भी होगी, बुर्का ओढ़ कर जाएगी। ड्रेस पहन के जाएंगी तो अंदर दिखेगा कैसे? मैडम जी समानता की बात कर रहे हैं ना। बात बता दे, पेपर देने के नाम की जब लोंडी जावेगी भाई, बुरखा ना उतारो, क्या पता उस बुरखे की आड़ में कोई और पेपर दे रहा हो, पता चले इस बात का। बताओ ना मुझे इस बात को। अरे जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पेपर देने जा रहे तौर तरीके तो उसी तरह जाओ ना। कौन सा थारे तुम्हें छेड़ देगा स्कूल में, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कहता है तो मुंह में रैपट मारो ना, किस में हिम्मत है तो मैं कुछ कह के दिखा देगा। धार्मिक स्वतंत्रता है भैया। धार्मिक स्वतंत्रता ठारे स्कूल में जा रहे, मुझसे बुरखे की आड़ में क्या पता कौन बैठा। पेपर देने के नाम के जा रहे, पेपर तरीके से दिए जाने चाहिए ना। हम नहीं जाते क्या स्कूल में, हमें कौन कुछ क्या लग रहा। अरे कोई कुछ कहता ऊपर तो नीचे लोग का सुसर को नाप दो ना। अरे कह रहे हमारी आजादी छीनना चाहते हैं, हमारा फेस दे। आजादी कोई नहीं छीन रहा। मेरे वासी है बागपत में मुसलमान महिला रह रही, लड़कियां रह रही, वे स्कूलों में जा रही, कॉलेजों में जा रही, ना कौन छेड़ रहा। मेरी गैल में मुस्लिम लड़कियां पढ़ी मेरे कॉलेज में, हमने तो नहीं छिड़वाया उन्हें, या उन्होंने तो हमें नहीं कुछ कहा। अरे तरीका है, वो रह रही है उस तरीके से पढ़ रही है, ठीक है, अपने मजहब की इज्जत कर रहे हैं, हम भी दूसरे की इज्जत करें, लेकिन ये कोई तौर तरीका नहीं है भैया। तुम पूरे मतलब धर्म का प्रचार करने के लिए जाओगे, पढ़ाई के लिए जा रहे, शिक्षा का स्तर लो ना। सोफिया कुरैशी अगर ये कुछ नहीं सीखे तो सारी जिंदगी कुछ नहीं सीख सकते। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ये फॉलो करके चलेंगे ना मैडम, तो सारी जिंदगी इनकी इज्जत होगी, कोई मना नहीं करेगा। अच्छा कह रहे सोफिया कुरैशी वो भी तो एक सेना में है और इतनी बड़े पद पे बैठी हुई है, वो तो बुरखा पहन के नहीं बैठी हुई है, वो भी तो मुस्लिम महिला है। हाँ है, मैं तो खुद कह रहा हूँ। इतने बड़े बड़े पदों पे IAS IPS है, वो क्या बुरखा पहन के जा रही है अपनी नौकरी पे? नहीं तो बुरखा पहन के ही सब कुछ कर सकते हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है, बुर्का बगैर बुरके ओढ़ बाहर नहीं जाते। एजुकेटेड मुस्लिम बनने लड़कियां देखी ना मैंने बुरखे की आड़ में मैडम, एक दिन नहीं देखी वे, मैं साफ बताऊं, मैंने एक बार भी उन्हें बुरखे में नहीं देखा। जितनी भी एजुकेटेड है, ठीक है, उनके घर के, उनके मम्मी है, उनके जैसे उनके भी घर के अलाउड करते होंगे उस तरीके से, लेकिन अगर कॉलेज में जा रहे, अगर जॉब करने की जगह जा रहे, कोई इस तरीके से जगह में जा रहे, वे मैंने नहीं देखी कि बुरखा पहन के भैया वे पर्चे पे ढक के पेपर दे रही हो, मैंने नहीं देखे। डाल के अपने वासी का। अच्छा इटली में बुरखा बैन हुआ है, लाखों का जुर्माना है बुरखा पहनने पे। कर दिया मैडम, जोड़ से तेरे दिल्ली में ले ले,
हॉस्टल साला हमारा खन्ना बना रखा जिन्होंने घेर के हॉस्टलों में लौंडे बुरखे पैर पैर का बड़ा लग रहा है, कौन गड्ढा लग रहा है जकड़ वाले। अच्छा, अगर वही फेस उठाने के लिए, अगर बुरखा उठाने के लिए बोल देंगे तो बहुत हंगामा हो जाता है। जैसा कि केरल में 8वीं क्लास की बच्ची से पूछा गया कि आप बुरखा पहन के नहीं आ सकती, आप उसको उतार दीजिए, उस पे हंगामा हो गया। मैडम अगर इज्जत होवे ना लड़कियों की, वो करने वाला वो बिना बुरखे के भी कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो नहीं करने का ना, जो बरेली में लड़की का बुरखे में बलात्कार कर दे, जो कि बहुत गलत करा, ठीक है मैडम, तो गलत को तो गलत ही कहा जाएगा, चाहे उसमें कोई भी सही हो, ठीक। लेकिन बुरखा पहनना भी हमारी आजादी है, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर इस पे ही आज इटली में बैन हुआ है, कल भारत में होगा तो ये बुरखे पहन के मस्जिदों में नहीं जा सकती, ये बुरखे पहनने जब भी ये मस्जिद में नहीं जाती महिला मुस्लिम धर्म में। और हमारे मैंने कहूँ साड़ी में जावे, सूट में जावे, जो उनसे अध्ययन नगर पैर पैर का भी मंदिरों में अंडे पंडित नजीब भी कुछ नहीं कहते। अरे इनका जब भी महिला नहीं जा सकती, क्या तरीका है बताओ? चलो मुझे पूरे ढके जावे, इनका तो तौर तरीके से जावे, फिर क्यों नहीं एंट्री है महिलाओं की? अच्छा, इनका एक सवाल है कि मस्जिद में महिलाएं अगर बुरखा पहन रही तो मस्जिद में महिलाएं क्यों नहीं जा सकती हैं? अगर आप सुरक्षा और समानता की बात करें तो फिर मस्जिद में भी जाना चाहिए महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं एक लेडीज है ना मुसलमान समाज की, मैं ईद में नहीं अलो है, वहाँ पर जैन ही जा सकते हो, जैन नमाज पढ़ सकते हो। मंदिर देख रहे हैं आप, यहाँ पे लाखों महिलाएं श्रद्धालु आती हैं साल में 2 महीने में तमाम दर्शन करने के लिए, क्या कहते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आती हैं यहाँ पे। समानता हुई ना इसमें? नहीं, कोई भी हो, बिल्कुल समानता हुई। लोकतांत्रिक देश है तो सबको एक जैसा समान मतलब अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कहीं भी हो। सवाल था इनसे, भाईजान से, इनसे सवाल था कि मस्जिद में महिलाएं क्यों नहीं, ट्रांसजेंडर ही, मस्जिद में महिलाएं क्यों नहीं जा सकती? यही तो दिक्कत है, क्यों नहीं जा सकती है? मतलब लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे सबको इक्वलिटी चाहिए। यहाँ जैसे आप मंदिर में महिला हो, पुरुष हो, की नमाज महिला भी पढ़े, 5 टाइम की नमाज पुरुष भी पढ़े, लेकिन महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं है मस्जिद में जाने का? मेरा सिर्फ यही सवाल है, इनसे पूछ लो एक बार। ये सवाल का जवाब है आपके पास में? 5 टाइम का नमाज महिला पढ़े तो भी उतना ही कबूल होगा, अगर पुरुष पढ़ेगा तो भी उतना ही कबूल होगा, लेकिन फिर इतना भेदभाव क्यों? देखिए जो मुफ्ती साहब होते हैं, हमारी जो किताब होती है उसमें सब लिखा हुआ है, लेडीज का मेजबाना अलो नहीं है, और जो लेडीज है, क्या वो उस घर की बहू हो, कोई भी हो, वो अपने घर यहीं पे अपने घर नमाज पढ़ सकती है, जैन जाकर नमाज पढ़ कर आ सकते हैं। मस्जिद नहीं जा सकती, मस्जिद नहीं जा सकती। काहे की समानता हो गई फिर? मैंने कहा ना, फिर महिला पुरुष इस्लाम में कैसे समान हो गए? मैं क्या कह रहा मैडम जी, मेरी बात सुनिए। एक केवल ईद का दिन होता है, मिठी ईद का, जो लेडीज जा सकती है, वो भी जी वो इमाम साहब जो अभी जो होते हैं हमारे, जो हाफिज साहब होते हैं, वो घर अपने घर चले जाते हैं, वो जब आगे पीछे अपने जा सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं। अगर वो हर रोज नहीं जा सकती है, कभी त्योहार पर नहीं जा सकती है, एक मिट्टी ईद पर जा सकती है। क्या कहना चाहिए? कह रहे मीठी ईद पे जा सकते हैं सिर्फ महिलाएं, वो भी इमाम के आदेश पे। क्यों बाकी दिन के हो जा? बताओ ना भाई, इस बात का मेरा तो बाकी दिन प्रतिबंध है ना मस्जिद में जाने का। भाई प्रतिबंध, जब महिला भी अल्लाह को मान रही है, ये भी अल्लाह को मान रहे हैं, नमाज ये भी पढ़ रहे, नमाज महिला भी पढ़ रही, महिला क्यों नहीं जा सकती मस्जिद में? अगर ये समानता की बात कर रहे, बुरखे की बात कर रहे, तो ये बात क्यों नहीं ठाते? ये बताओ मुझे इस बात को। बराबर है, लेकिन मस्जिद में नहीं जा सकते ना। नहीं जा सकते। इनकी नमाज और महिला की नमाज में फर्क है। क्या फर्क आगा भाई? वो अलग कान से सुने, अलग कान से सुने, एक बार इससे पूछो। मुझे सिर्फ इसी बात का लॉजिक चाहिए, इसी बात का सवाल का उत्तर चाहिए कि महिला मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि कई जो लड़कियां होती है उनको मस्जिद में ना जाने दिया जाए, तो जो कट्टरवादी मुसलमान है उन्होंने उनका पालन किया और फिर ये वहीं से चला आ रहा है सारा नियम। ये पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि महिलाओं को मस्जिद में नहीं जाने दिया जाए, तो जो कट्टर मुसलमान थे ना और जो रूढ़िवाद थे, तो उन्होंने उनकी बात को आगे तक चलाया और फिर ये परंपरा ऐसी चली आ रही है। भाई साहब कट्टर हैं क्या? अब ये तो नहीं पता होगा, अब तो ये यही जाने। कट्टर मुसलमान है आप? नहीं तो कौन कह रहा है? से वाले क्या कहना चाहेंगे? पर ना लेडीज की उन्होंने तो है ना कि तुम्हारा थोड़ी ना पुरखों से चला रही है, तो पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, तुम उनकी क्यों बात मान रहे हो? ये बताओ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको जवाब मिल गया होगा, इन्होंने कहा कि सिर्फ मीठी ईद पे जा सकती है महिलाएं इमाम के आदेश। जब महिला होगा तब जो स्कूलों में बुरखे की बात करे ना, बुरखा हटवाओ मैडम, बुरखे की आड़ में जो गोरा धंधा चला रखा ना, छोरो ना हॉस्टल में घुसने का और गांजे नशे
बेचने का ही हटना चाह मैडम, मैं तो साफ बताऊँ। क्या कहना चाहेंगे? इटली में बुरखा बैन हुआ है, इंडिया में भी केरल में एक लड़की है 8वीं क्लास की, बुरखा पहन के गई थी वहाँ पे स्कूल से, उसको स्कूल में उसको एंटर नहीं करने दिया गया, बुरखा उतारने के लिए बोला गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये गलत है, ये गलत है। क्या गलत है? ये हम अपना धर्म में निभा रहे हैं, तुम अपना निभाओ, किसी के जाने से आने से कोई मतलब थोड़ी नहीं है। स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है ना, इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम लड़कियां सभी हैं, वो एक ही ड्रेस कोड में जाएंगी, क्या आप अलग बुरखे में चली जाएंगी? तो मैडम एक बात तो बताओ, कम से कम जो हमारा इस्लामी तरीका है वो तो उस पर तो चलना पड़ेगा ना। मैं मदरसे में जा सकती है ना पहन के, स्कूल में नहीं जाना? मैम स्कूल में क्यों नहीं आ सकते? स्कूल में क्यों नहीं आ सकते? हाँ स्कूल तक जाके ड्रेस कोड बना दे क्या बुरखे का? स्कूल में जाने के बाद वो उतार सकते हैं, वो उतार सकते हैं। जो ड्रेस पहन के गए वो अंदर पहन के। उतारने के लिए तैयार नहीं ना? क्या चीज? उतारने के लिए तैयार नहीं, इसी पे तो विवाद हो गया। तो मैडम अब नहीं है क्या किसी का मन? नहीं उतारना चाहिए, किसी को नहीं उतारना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए किसी को कुछ। मैडम जब एक स्कूल वालों को कुछ बोलना नहीं चाहिए क्या चीज मैम को लेकर? बोलेंगे? हाँ। बताओ क्या बोलेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई वो अपने धर्म के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करता, उसे पता है कि जो चीज वहाँ स्कूल में अच्छी लगती है स्कूल के लायक, ठीक है, उसने बोला ना कि स्कूल में जाओ, लेकिन उसके बाहर निकल के तुम दोबारा वो पहन लो, मतलब जो इनके धर्म में बुरखा भी, दुपट्टा भी, जो भी है उसने बोला। लेकिन वही बात है ना, कोई एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? इस भाई पर 70 आदमी चढ़ जाएंगे ना, तू क्यों बोल रहा? वही बात है कि ना मैडम। इसलिए जो स्कूल है, विद्यालय, मैंने कहा ना कॉलेज है, तौर तरीके स्कूल में जाने चाहिए। अब हम है मैडम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के बच्चे हमारे साथ पढ़े, हमने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी, कुछ नहीं करी। लेकिन वहाँ के मुस्लिम भी रहे, वो तौर तरीके से स्कूल के जावे थे। क्यों जावे थे मैडम? क्योंकि बहुत बार क्या हुआ, अगर कोई बुरखा पहन के जा रही है, दुपट्टा लगा के जा रही है, तो स्कूल में एंट्री नहीं थी। एंट्री क्यों नहीं थी? जो उनके मतलब आई कार्ड, रोल नंबर वो चेक होवे ना, जिस टाइम पे जांच बैठे ना बच्चे की पेपर के टाइम पे, तो मैडम वो लोग अलाउड नहीं करते। क्या पता कौन बालक बैठ के, कौन लड़की बैठ के उसकी जगह पेपर दे रही है। सही कह रही है मैम, ये जी मैडम सही कहा इन्होंने? नहीं आपने? मैडम क्या सुनूं है? इटली में बुरखा बैन हुआ है, आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ, सवाल करके मैं बात खत्म करना चाहूंगी। इटली में बुरखा बैन हुआ है, अगर कोई महिला बुरखा पहनेगी, सार्वजनिक स्थान पे निकलेगी, बुरखा पहन के विश्वविद्यालय जाएगी, कॉलेज, स्कूल जाएगी, तो उसको लाखों का जुर्माना देना पड़ सकता है। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं मैडम, ये जुर्माना किस लिए होगा ये बताओ? ये जुर्माना होना ही चाहिए ना। ये जुर्माना किस इटली में बैन हुआ है, अपने देश की बात नहीं कर रहे। जी मैम इटली में मालूम नहीं, कह नहीं सकता मैं वहाँ। बैन होना सही है, बुरखा बैन हो? नहीं गलत है, बैन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? इनका जनाब का कहना है कि नहीं बैन होना चाहिए। तो मैडम मैंने 70 बार बता दी, गैट पढ़ गए जी, कह दी तो मैं हर बार थोड़ी बताऊंगी। वो जो चीज वहाँ के हिसाब था वही वहाँ के हिसाब था, ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ केरल, वो भी मैंने उसके हिसाब से बता दिया।